नमस्कार दोस्तों, मैं आज राजस्थान जीके से एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट लेकर आया हूँ, सभ्यता। और सभ्यता को एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मैं जो पढ़ाऊँगा उससे बाहर एक बार क्वेश्चन नहीं जाएगा दोस्तों। मैं सभ्यता की बात करता हूँ तो कालीबंगा 4 प्रकार की सभ्यता होती हैं। पहली सभ्यता होती है कालीबंगा सभ्यता, दूसरी होती है आहड़ सभ्यता, तीसरी होती है गणेश्वर सभ्यता और चौथी है बैराट सभ्यता। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कालीबंगा सभ्यता। इस कालीबंगा सभ्यता की मैं बात करता हूँ तो इसका कालीबंगा सभ्यता का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। इसकी खोज करी थी 1952 से 1953 तक चली थी। किसने की थी ये खोज? की थी अलकनंदा घोष जी ने। इसकी जो खुदाई की गई थी, इसको याद करना, इससे बाहर एक बार क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसकी जो खुदाई की थी, इसकी की थी 1961 से 1969। किसने की थी? ब्रजवासी लाल जी ने और बालकृष्ण थापर ने की थी। घग्गर एक नदी होती है, यहाँ पर एक हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश से निकलती हुई हमारे हनुमानगढ़ राजस्थान में जब प्रवेश करती है तो इसको बोलते हैं हम घग्गर नदी। घग्गर नदी को हम मृत नदी के नाम से भी जाने जाते हैं। मृत नदी के नाम से फरकन फोर्ट अब्बास में जाकर पाकिस्तान में जाकर गिर जाती है। तो ये घग्गर नदी के हमको पाट नदी के नाम से भी जानते हैं, नाली नदी के नाम से जानते हैं, हखरा नदी के नाम से जानते हैं और मृत नदी के नाम से भी जानते हैं। ये जो सभ्यता है ये बहुत पुरानी सभ्यता है, कलयुगीन सभ्यता काल से चलती आ रही है। परिवार यहाँ पर मिलते थे, जो परिवार मिलते थे कौन से परिवार थे? मात्र सकारात्मक परिवार थे, यानी माता की बात मानते थे। सड़कें हमें कैसे मिलती थी? ग्रेड नुमा सड़कें मिलती थी, यानी समकोण पर काटती थी। भवन हमें कैसे मिलते थे? कच्चे मिलते थे और उनमें ईंटें के मिलते थे। ईंटें का जो अनुपात होता था वो 3:2:1 होता था, 4:2:1 होता था। ठीक है दोस्तों। व्यवसाय उस समय होता था, व्यवसाय किसका होता था? पशुपालन के। पशुपालन में क्या क्या मिलते थे हमें? पशुपालन ऊँट के पालने के साक्ष्य प्राप्त हुए हमें। अब आपसे पूछ लें, ऊँट के पालने के साक्ष्य कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए? तो कालीबंगा सभ्यता से। पशुपालन कौन सी सभ्यता से प्राप्त है? कालीबंगा सभ्यता से। घग्गर नदी कौन सी सभ्यता में? कालीबंगा सभ्यता में पूछे। खुदाई जो साक्ष्य प्राप्त है हमें यहाँ के तंदूर के चूल्हे और कंकाल हमें कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए थे? हमें कालीबंगा सभ्यता से। एग्जाम में पूछे। खेती यहाँ पर एक साथ दो की जाती थी, एक साथ दो खेती की जाती थी, दो खेती की जाती थी। और यहाँ पर फसलें अलग अलग बोई जाती। कौन कौन सी फसलें बोई जाती थी? मिश्रित फसलें बोई जाती हैं, चना, जौ, सरसों। और इनका जो पता लगाया था इन सभ्यताओं को C4 कार्बन रेडिंग होती है, इससे पुराने साक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ पर जो शव मिलते थे, कैसे कहते थे? शव को आंशिक रूप से जलाया भी जाता था, पूर्ण रूप से भी जलाया जाता है और दफनाया जाता है। यहाँ नहरों की सिंचाई करने के साक्ष्य प्राप्त। इनसे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आप पढ़िए। वो थोड़ी की आप बात नहीं करते, बस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इनसे बार बार पढ़िए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसको जितनी बार हो रिवाइज करना और मेरा चैनल देशराज योगी को सब्सक्राइब और लाइक करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।